23 साल का एक बंदा सचिन की विकेट निकालने के बाद उन्हें घूरकर इस तरह से सेलिब्रेट करता है। इसके बाद जो होता है शायद किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। पर मजे की बात यह है कि यह इस कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि क्लाइमेक्स है। ऐसा क्या था जिसने एक 23 साल के बॉलर में इतनी हिम्मत जगा दी कि वो दुनिया के सामने क्रिकेट के भगवान की तौहीन कर दे, एक ऐसी तौहीन जो उसे एक मिसाल कायम करके रख दी। तो बात है साल 31 जनवरी 1995 की। आज जिम्बाब्वे के इतिहास में पहली बार एक ब्लैक व्यक्ति उनके क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाला था। जहां 99% आबादी ब्लैक अफ्रीकन की थी, तो वहीं उनकी पूरी क्रिकेट टीम वाइट प्लेयर से भरी हुई थी। और उस खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया और पहले ही ओवर में विकेट मिल गया और वह फिर इंजर्ड होने के बाद बाहर निकल लिया। बाद में उस पर थ्रोइंग के चार्जेस लग गए और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया गया। फिर उसने अपने एक्शन को करेक्ट करने के लिए भारत को चुना। दिन में वो अपने हुनर, अपने एक्शन, अपनी पेस को सुधारता और रात को चेन्नई की गलियों में मजे करता, जहां सचिन का नाम गूंजा करता था। वह खिलाड़ी था ओलंगो ने वापसी किया और कुछ समय तक अच्छा प्रदर्शन किया और फिर इंजर्ड हो गया। अब साल आया 1998 सितंबर, इंडिया का जिम्बाब्वे टूर या यूं कहे सचिन का जिम्बाब्वे टूर। ओडीआई सीरीज इंडिया पहले ही जीत चुका था, अब सिर्फ एक टेस्ट बाकी था, लेकिन अब भी जिम्बाब्वे के पास सचिन का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जिम्बाब्वे टीम के सिलेक्टर ने ओलंगा को फोन लगाया। इंजर्ड होने के बावजूद ओलंगा क्रिकेट खेलने के लिए मान गया और जिम्बाब्वे की पहली इनिंग 181 पर ऑल आउट हो गई थी। तब ऐसे समय में मैदान पर उतरे ओलंगा की गेंदबाजी ने पूरे इंडिया बैटिंग लाइनअप को चीर के रख दिया और इंडिया 113 रनों पर ऑल आउट हो गई। फिर ओलंगा इंजर्ड हो गया और फिर वह टीम से बाहर हो गया। लेकिन जिम्बाब्वे अपने इतिहास की दूसरी टेस्ट जीत कर लिया। ओलंगा ने खुद को साबित किया, वही ओलंगा जो चेन्नई की गलियों में रात को घूमा करता था और सचिन का नाम सुना करता था। अब ओलंगा का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका था और अब वक्त आ गया 1998 में कोको कोला कप पर पूरे विश्व की नज़र पड़ी हुई थी। और शॉकिंग खबर यह रही कि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया। डिफेंडिंग चैंपियन को एक बार नहीं बल्कि दो बार हरा दिया। और ग्रुप की सीरीज के आखिरी मैच आते आते इंडिया और जिम्बाब्वे क्वालिफाई कर गया। मैच से कोई मतलब नहीं था सिवाय ओलंगा के चोट के बाद वापसी कर रहे थे उस इंडिया के सामने जिसे लास्ट मैच में बुरी तरह हराया था। और उनकी टीम श्रीलंका को दो बार हरा चुकी थी और ओलंगा की गैर मौजूदगी में अब कॉन्फिडेंस ओलंगा का 7वें आसमान पर था। 209 का टारगेट बचाने के चक्कर में जब जिम्बाब्वे टीम मैदान पर उतरी तब ओलंगा की आंखें किसी भूखे शेर की तरह थी। मैच के दूसरे ही ओवर में दूसरी गेंद पर गांगुली आउट हो गए और फिर ओलंगा ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन को आउट कर दिया। ओलंगा खुशी मना पाता कि वह बॉल नो बॉल हो गई। ओलंगा का बड़ा शिकार हाथ में लगते लगते निकल गया और उसके रिस्पॉन्स में ओलंगा ने डाला शॉर्ट बॉल और सचिन आउट हो गए। इस ओवर में सचिन को उसने 2 बॉलों में 2 बार आउट किया। उसके बाद जो हुआ वो शायद आप लोग भी जानते हैं। अब कर तो दिया। कॉन्फिडेंस, जोश और खुशी में की गई एक एक्शन कितनी भारी पड़ने वाली थी इसको कोई अंदाजा नहीं था। अब इस टूर्नामेंट के फाइनल अब से 36 घंटे में होने थे और सचिन के शब्दों में ये उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे। पवेलियन से लौटते ही सीधा सचिन नेट्स में चले गए। वहां पौना घंटा तक शॉर्ट बॉल पर प्रैक्टिस करते रहे।
जब सचिन वापस नेट प्रैक्टिस के बाद आए तब तक इंडिया 192 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और मैच हार चुकी थी। सचिन ने वो रात सिर्फ करवटें बदलकर गुजारी। अगली सुबह नेट में प्रैक्टिस और फिर वही शॉर्ट बॉल प्रैक्टिस। जिम्बाब्वे के खेमे में भी यही निर्णय लिया कि सचिन को आते ही उनको शॉर्ट बॉल का सरप्राइज दो और उनको सेटल होने का मौका ही न दो। अब मैच शुरू होने के लिए कुछ ही वक्त का समय बचा था। ओलंगा मैच शुरू होने से पहले अपने टीम के साथ जोश में आ रहा था तो वहीं सचिन कोने में बैठकर घड़ी को घूरे जा रहे थे। इस साल बाद सचिन ने एक इंटरव्यू में कहा, शॉर्ट बॉल और उस डिसमिसल ने मुझे रात भर जगाया था। अब मुझे बस हिसाब बराबर करना था। यह एक मैच बॉक्सिंग मैच बनकर रह गया। या तो मैं खड़ा रहता या तो वो खड़ा रहता। अब पिच पर सचिन के सामने ओलंगा आ चुका था और फिर से एक उसने सरप्राइज बाउंसर मारा। कहते हैं ना कि जब शांत इंसान को गुस्सा आता है। फिर सचिन ने ओलंगा के साथ जो कुछ भी किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था। शॉट के बाद शॉट के बाद शॉट, मानो हर बॉल को स्टेडियम के बाहर मारना चाहते थे सचिन तेंदुलकर। उनका वह बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड, उनका एग्रेसिवनेस देख दादा भी हैरान हो गए। एक बार दादा ने एक रन लेने से मना कर दिया तो सचिन का गुस्सा देखने लायक था। फिर दादा को जाकर उनको शांत कराना पड़ा। दादा वहीं 90 बॉल पर सिर्फ 60 रन ही बनाए। उतने ही बॉलों में सचिन ने 124 रनों की धुआंधार पारी खेली। उस मैच में बिना विकेट गंवाए भारत मैच जीत गया। ओलंगा सर झुकाए बैठा था। फिर ओलंगा ने कभी भी अपने जीवन में सचिन के ऐसा सेलिब्रेशन कभी नहीं किया। शायद ओलंगा को इस मैच से एक सीख तो जरूर मिल गई थी। बेवजह सोए हुए शेर को जगाना न उनके सेहत के लिए अच्छा है और न उनकी टीम के लिए। और आपको क्या लगता है कि सचिन ने ओलंगा के साथ अच्छा किया या बुरा किया, और कैसा भी किया? कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यह वीडियो यूं ही नहीं मिल जाती, ये वीडियो यूं ही नहीं पड़ी रहती कि आओ और डाल दो। उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सिंपल सी बात है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आने वाली वीडियो अच्छी वीडियो लेकर आऊँ।